Hello बच्चों, let's read this question. What question says draw circuit diagram of a full wave rectifier with directions of current also show the input and output voltages. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमको फुल वेव रेक्टिफायर ड्रॉ करना है विद द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड हमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज भी ड्रॉ करनी है। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट यहाँ पर क्या यूज होएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ दैट फुल वेव रेक्टिफायर इज अ circuit arrangement which makes use of both half cycles of input alternating current and convert them to direct current, मतलब सिंपल डीसी में। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर का वर्क फंक्शन होता है कि ये एक ऐसा सर्किट अरेंजमेंट है जिससे कि हम उसके दोनों हाफ साइकिल का यूज करते हुए किसी भी इनपुट एसी करंट को हम उसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं अगर आपको इसके सर्किट डायग्राम से समझाऊं तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये हम यहाँ से इनपुट देंगे और ये इनपुट के बाद जो हम डायोड्स का अरेंजमेंट होएगा जो सर्किट में लगेंगे वो कुछ इस टाइप के लगेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये हमने यहाँ पर इनपुट दिया है और यहाँ से आपको आउटपुट मिलने वाला है। ये इधर आपका आउटपुट मैं लिख देता हूँ, दिस इज इनपुट साइड एंड ये आउटपुट साइड है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो डायोड्स का अरेंजमेंट ये ध्यान रखना ऐसे ही होने वाला है। ये एक डायोड इधर इस डायरेक्शन में, एक डायोड इस डायरेक्शन में, इस वायर पे जो डायोड होएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होएगा एंड इस वायर पे जो डायोड होएगा वो इस डायरेक्शन पे होएगा। अब आप देखोगे तो मैं अगर आपको करंट से दिखाऊं कि लेट से मैं अगर इनपुट इस वायर से दे रहा हूं तो वो जाता जाता ये आपका एक तरह से फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा, तो ये करंट पास होने देगा और ये हमें इनपुट आउटपुट पे मिल जाएगा। अब आप इस रास्ते से जाने की कोशिश करोगे तो ये भी जाएगा, बट इस केस में यहाँ पर ये आपका एक तरीके से रिवर्स बायसिंग शो करेगा, तो यहाँ पर आउटपुट नहीं जाने वाला, मतलब आगे करंट फ्लो नहीं होगा। आप नीचे की तरफ से देखोगे कि अगर मैं इधर से करंट फ्लो करता हूँ तो ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से आपका करंट आउटपुट पर आ जाएगा। इन द सेम वे अगर करंट इस डायरेक्शन में जाता है तो वो करंट इस डायोड से फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा, तो वो यहाँ से पास होके इधर से फिर से आपको आउटपुट पर मिल जाएगा। इसका मतलब ये आपका एक तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज इसमें दोनों साइड से आपके पास करंट आउटपुट पर मिल रहा है। और ये तो आपके पास ये फर्स्ट का आंसर हो चुका है। अब मैं इसमें इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस के जो ग्राफ है वो दिखा देता हूँ कि जो आपके एसी में इनपुट वोल्टेजेस के ग्राफ होते हैं वो कुछ इस तरीके से वेरी करते हैं कि वो कुछ टाइम टी तक अपनी पीक वैल्यू अटेन करेंगे, फिर वो अपना अल्टरनेट मतलब साइन चेंज करेंगे, बिकॉज एसी में उनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो आपका जो एक तरह से वेव फंक्शन होएगा इनपुट वोल्टेज का इन एसी वो कुछ इस तरीके से होएगा। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, दिस इज इनपुट वोल्टेज, ठीक। और ये यहाँ पर अपनी पीक वैल्यू वी नोट अटेन करेगा, दिस इज जीरो, एंड यहाँ पर भी ये अपनी पीक वैल्यू माइनस का वी नोट अटेन करेगा। ये तो आपकी इनपुट वोल्टेज थी। अब अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पे लगा देते हैं तो जो इसका ग्राफ होने वाला है दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि ये हमने जो अब वेव बनाई ये क्या करता है कि जो ये वेव फंक्शन जितने भी पोलैरिटी चेंज होकर नीचे आई है ये दोनों वेव फंक्शन अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि प्लस ही कर देगा, तो ये वेव फंक्शन कुछ प्लस का प्लस में ही रहेगा। अब जो ये नीचे गया था वो नीचे ना जाने के बजाय सेम ही डायरेक्शन में इधर ही रहेगा। अब आप देखोगे ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर ने आउटपुट वोल्टेज दे दी है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का वेव फंक्शन आ चुका है, और सेम वे जो ये आपकी वी नोट पीक वैल्यू थी वही पीक वैल्यू यहाँ पर रहने वाली है, पर यहाँ पर कोई माइनस का वी नोट यानी कि माइनस में पीक वैल्यू नहीं होगी।
और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो चुका है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।